एनिमल किंगडम में हमने सारे फाइलम्स देख लिए, ठीक है। अब हम क्या देखने वाले इस पार्ट में क्लास 11th नीट में कि आपका फाइलम वर्टिब्रेटा जो फाइलम जो आपका कॉर्डेटा है उसमें जो सब फाइलम वर्टिब्रेटा है उसमें क्या डिवीजन्स हैं और उनमें आगे चलकर हम देखने जा रहे हैं कि कौन कौन से क्लासेस हैं। तो इस वाले पार्ट में हम जिन ईल जैसे दिखने वाले क्रिएचर्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो तो रहते तो समुद्र में है, जैसे बंगाचार्य जी महाराज आपके समुद्र में तैर रहे हैं तो समुद्र में रहते हैं, लेकिन ये जब इनको अंडा देना होता है, जब इनको अपनी वंश की वृद्धि करनी होती है तो ये क्या करते हैं, फ्रेश वाटर का रुख करते हैं। तो उनको हम देखने जा रहे हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, साइक्लोस्टोमाटा, ठीक है, साइक्लोस्टोमाटा बोलते हैं, ठीक है। अब ये आपका जो वर्टिब्रेट डिवीजन है जो आपके एनसीईआरटी का ये चार्ट है, इसको ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। तो क्या है, वर्टिब्रेट का जो है इसमें दो डिवीजन है, एक है आपका एग्नाथा जिसमें क्या होता है, जॉ नहीं होता, जॉ नहीं होता, जॉज नहीं होते, और एक है आपका ग्नैथोस्टोमा जिसमें जॉ होता है। तो ग्नैथोस्टोमा को हम नहीं देखेंगे, हम एग्नाथा में जो क्लास आता है एक उसको हम देखेंगे जिसका नाम है साइक्लोस्टोमाटा। साइक्लो मतलब जो भी साइकिल चीज होती है क्या होती है, वो गोल होती है, ठीक है, साइकिल क्या होती है, गोल होती है। तो अब क्या है, साइक्लो से हम समझते हैं कि साइक्लो का मतलब हमने समझ लिया कि सर्कुलर, और स्टोमाटा का मतलब क्या है, माउथ। जिस ऑर्गेनिज्म का माउथ, जो वर्टिब्रेट का माउथ सर्कुलर होगा उसे हम क्या बोलेंगे, साइक्लोस्टोमाटा बोलेंगे, ठीक है। बॉडी जो होगी ये इलोंगेटेड होगी, जैसे कि ईल जैसा लाइक होगा, ठीक है, लंबी सी ईल जैसी, ईल जो आपने सुना होगा नाम फिश का, वो ऐसी जैसी होगी, ठीक है। इसके बॉडी पे कोई स्केल नहीं होगा, स्केल्स एब्सेंट होंगे, स्केल्स क्या होंगे, एब्सेंट होंगे, स्केल्स नहीं होंगे। अब क्या होगा, फीचर देखते जाइए, इसमें पेयर्ड फिन्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। आपने फीचर ही पढ़ा था कि पेयर अपेंडेजेस या तो फिन या तो लिम्स प्रेजेंट होते हैं किसमें, वर्टिब्रेट में। तो इसमें क्या है, पेयर्ड फिन्स प्रेजेंट होंगे इसमें, ठीक है। इसका जो एंडोस्केलेटन है वो कार्टिलेजिनस है, कार्टिलेजिनस है, कार्टिलेज से बना हुआ है, ठीक है। और जो है इसका माउथ जो है वो कैसा है, वेंट्रल है, माउथ क्या है, वेंट्रल है, ठीक है। वेंट्रल मतलब क्या, मतलब ऐसे अगर हम ले, ये हाथ ऐसे होता है जब, तो इसको हम बोलते हैं डॉर्सल, ठीक है, इसे हम बोलते हैं डॉर्सल और इसे हम बोलते हैं वेंट्रल, ठीक है। तो अगर ये आपका जो ऑर्गेनिज्म है तो इसका माउथ नीचे की तरफ वेंट्रल माउथ होगा, ठीक है, ऊपर की तरफ नहीं होगा, वेंट्रल माउथ होगा, ठीक है, यहाँ पे होगा माउथ, ठीक है, यहाँ माउथ होगा, ठीक है। ऐसे ऑर्गेनिज्म है, ये ऐसे ऑर्गेनिज्म है तो ये वेंट्रल माउथ होगा। फिर कैसा है माउथ इसका, माउथ इसका वेंट्रल है और क्या है, सर्कुलर है, क्योंकि इसका नाम ही साइक्लोस्टोमाटा है, ठीक है, साइक्लोस्टोमाटा है ना इसका नाम, क्या है इसका नाम, साइक्लोस्टोमाटा। तो क्या होगा भैया, इसका माउथ भी सर्कुलर होगा। फिर हम क्या देखते हैं कि दो चैम्बर का हार्ट है, बहुत अच्छी बात। क्लोज सर्कुलेशन है, क्लोज सर्कुलेशन आप जान ही चुके हैं, क्या होता है क्लोज सर्कुलेशन। ओपन सर्कुलेशन क्या होता है कि जैसे आपके पॉट्स हैं ढेर सारे, उसमें आपको पानी देना है, ठीक है, छोटे छोटे प्लांट्स लगा रखे हैं, आपने टैप ऑन किया, आपने बाल्टी में पानी भरा और ऐसे फेंकने लगे, जैसे साइनस वेसल्स में ब्लड भरता है फिर ऐसे आप फेंकते हैं। लेकिन जब आपके पास वेसल्स हैं, वेल डेवलप्ड वेसल्स हैं, अच्छे वेसल्स हैं, आपने कनेक्ट किया और पाइप के थ्रू जाके आप पौधों में पानी दे रहे हैं, तो वो क्या है, आपका क्लोज सर्कुलेशन उस तरह का होता है, ठीक है। ये क्या होगा, मे बी पैरासाइट होगा कि जो होस्ट स्पीशीज के ऊपर रहे और वहां से न्यूट्रिशन ले, या तो ये क्या होगा, स्कैवेंजर होगा। स्कैवेंजर्स कौन होते हैं भैया, स्कैवेंजर्स वो होते हैं जो डेड एनिमल्स पे, डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स पे खा के रहते हैं, अपना गुजारा करते हैं। तो ये क्या है, आपका डेड फिशेस पे ये क्या करेगा, अपना गुजारा करेगा, ठीक है, मे बी। फिर इसमें क्या है, 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल्स, ठीक है, कितने हैं, 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल्स, गिल्स कितने हैं, 6 to 15 पेयर्स, ठीक है। अब क्या है, आपका मैराइन हैबिटेट है, रहता तो ये मैराइन हैबिटेट में, खारे पानी में है, जहां पे नमक वाला पानी वहां रहता है। लेकिन ये भैया जी क्या करता है, कि माइग्रेट करता है, फ्रेश वाटर के पास जाता है। कब जाता है, जब इसको स्पॉनिंग करनी होती है। स्पॉनिंग क्या है भैया, जब इसको अंडे देने होंगे, इसको एग ले करना होगा, एग लेइंग के लिए वो जब जाएगा, एग लेइंग के लिए जब जाएगा तो वो खारे पानी में अपने बच्चों को नहीं छोड़ेगा, अपने स्वीट स्वीट प्यारे प्यारे बच्चों को वो मीठे मीठे पानी में छोड़ेगा, ठीक है। अब क्या है इसमें कि इस वाले प्रोसेस को हम बोलते हैं एनाड्रोमस। एनाड्रोमस मतलब क्या होता है कि जब आप माइग्रेट करते हैं भैया जी जब आप माइग्रेट करते हैं कहां से, मैराइन से फ्रेश वाटर की ओर, किसके लिए, स्पॉनिंग के लिए, अंडे देने के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं एनाड्रोमस, उसे हम क्या बोलते हैं, एनाड्रोमस, ठीक है। ये सारे पॉइंट नोट कर
करते चलेंगे। तो अब इसका हो गया, जो भी इसका पचरा था, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी, हो गया। अब इसकी एग्जांपल्स हैं भैया दो आपके पास, कौन से हैं? माइक्जीन है जिसे हम बोलते हैं हैगफिश, और एक है आपका पेट्रोमाइजॉन जिसे हम बोलते हैं हैम्फ्रे। ठीक है, तो ट्रिक क्या है? माई ह्यूज पेट्रोल लैम्प, माई ह्यूज पेट्रोल लैम्प। लैम्प में केरोसिन ऑयल डलता है, लेकिन यहां पे हम पेट्रोल डाल दे रहे हैं। ठीक है, तो माई से क्या है? माइक्जीन आएगा। ठीक है, ह्यूज से क्या है? हैगफिश। माइक्जीन का ही नाम हैगफिश है। ठीक है, और आपका ये दूसरा जो एग्जांपल, ये एक एग्जांपल हो गया माइक्जीन, दूसरा एग्जांपल क्या है? पेट्रोल लैम्प, मतलब पेट्रोमाइजॉन लैम्प्रे, पेट्रोमाइजॉन लैम्प्रे। तो इस ट्रिक से आप इसको याद रखेंगे। आप इसका डायग्राम देख लीजिए, आपकी एनसीईआरटी में ये पेट्रोमाइजॉन का डायग्राम दिया हुआ है। किसका डायग्राम है ये? पेट्रोमाइजॉन का ये डायग्राम आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं? लैम्प्रे बोलते हैं। और इसका ट्रिक क्या था? पेट्रोल लैम्प, पेट्रोल लैम्प। ठीक है, इसका ट्रिक क्या था? पेट्रोल लैम्प। ये क्या है? आपका साइक्लोस्टोमाटा है। ठीक है, अब हम क्या देखने जा रहे हैं? ये है आपका माइक्जीन। ये क्या है? आपका माइक्जीन, इसे हम क्या बोलते हैं? हैगफिश बोलते हैं। तो इसका आपका ट्रिक क्या था? माई ह्यूज, माई ह्यूज। तो ह्यूज से क्या आया? हैगफिश, एंड माई से क्या आया? माइक्जीन। ठीक है, इसका डायग्राम एनसीईआरटी में नहीं है, इसे हमने बाहर से लाया। तो आई होप आपको क्लास साइक्लोस्टोमाटा भी समझ में आया होगा। कुछ समझ नहीं आया प्लीज रिप्ले कर लीजिए, फिर भी समझ ना आया तो प्लीज उसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए।